नई ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है नवाब साहब और इसे लिखा है रामकरण ने। इसे साइकिल पत्रिका से लिया गया है। रमन, राशिद और नसरीन ने हाल ही में एक फिल्म देखी। उसमें नवाबों की बड़ी शान देखी। रमन ने ऐलान कर दिया कि अब हम नवाब खेलेंगे और खेल में वो ही नवाब बनेगा। राशिद बोला, तुम क्यों? नवाब मैं बनूंगा। देर तक दोनों मैं करते रहे। नसरीन बोली, नवाब जरूरी तो नहीं कि लड़के ही हों। अंत में तय हुआ कि तीनों बारी बारी से नवाब बनेंगे। और हां, नवाब बनने के लिए उर्दू बोलना आना चाहिए, वो भी सलीके से। ये नहीं कि जलील को जलील और जलील को जलील करते फिरें। रमन मास्टर दीनानाथ से उर्दू सीख रहा था। उसे मालूम था कि उसकी उर्दू की वजह से उसे ही मौका मिलना चाहिए। राशिद स को श और श को स बोलता था। इस बात को खासियत मानते हुए उसे ही सबसे पहले नवाब बनाना तय किया गया। राशिद नवाब साहब के लिए अपना कुर्ता पजामा ले आया। नसरीन बोली, कुर्ता तो ठीक है, पर पजामा पतली मोहरी का होना चाहिए। इसलिए उसे बाजू से काटकर सिल दिया गया। नवाब साहब टोपी के बगैर नवाब नहीं लग रहे थे। राशिद ने कागज की टोपी बनाई और पहन ली। नवाब को जूतियों की जरूरत पेश आने लगी, पर वो न राशिद के पास थी न रमन के। नसरीन अपनी अम्मी की जूतियां ले आई। कुर्ता, पजामा और टोपी पहनकर नवाब साहब तैयार थे। उनके बैठने के लिए एक चौकी बनाई गई, जिस पर गद्दे और गांव तकिए बिछाए गए। नसरीन ने कहा, नवाब का नाम लंबा होना चाहिए। सोच विचार के बाद नवाब का नाम जुल्फिकर अली अहमद जलालुद्दीन लखनवी आगा रखा गया। रमन बोला, अब सब ठीक है, नवाब साहब जूते पहनकर दरबार में आएंगे। राशिद जूते पहनने लगा तो रमन ने कहा, नवाब साहब अपना काम खुद नहीं करते। उसने जूते हाथ में लिए और नवाब के सामने अदब से बैठकर पहना दिए। नसरीन ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, बाअदब, बामुलाइजा होशियार, रियासते आला, नवाबों के नवाब जनाब जुल्फिकर अली अहमद जलालुद्दीन लखनवी आगा तशरीफ ला रहे हैं। नवाब साहब अकड़कर धीरे धीरे चलते हुए आए और आसन पर बैठ गए। रमन गया और उसने नवाब साहब के पैर से जूतियां उतारकर एक तरफ रख दी। नवाब की खातिर के लिए पान नहीं था। रमन ने उन्हें एक च्युइंगम पेश की, दूसरी नसरीन को दी और तीसरी खुद मुंह में रख ली। तीनों च्युइंगम चबाने लगे। दरबार चलने लगा। बात हो रही थी कि गणित बनाने वाले को क्या सजा दी जाए। नवाब साहब गांव तकियों पर हाथ टिकाए फरियादी रमन की बात सुन रहे थे। तभी उनकी गद्दी के नीचे से एक कनखजूरा निकला। रेंगते रेंगते वो गांव तकिए तक पहुंच गया। रमन और नसरीन डरकर नवाब साहब से दूर हो गए। नवाब साहब भी गद्दे से उठने को हुए तो रमन बोला, अरे जनाब रुकिए, आप बिना जूतियां पहने नहीं चल सकते। नवाब साहब घबराकर बोले, मैं ही पहन लेता हूं। रमन बोला, नहीं, ये नवाबी तहजीब नहीं है। नवाब साहब क्या अपना काम खुद करेंगे? नवाब बना राशिद चिढ़कर बोला, अरे भाड़ में जाए नवाब और ये नवाबियत, और भागने लगा। नसरीन ने आवाज लगाई, बाअदब, बामुलाहिजा होशियार, रियासते आला, नवाबों के नवाब जनाब जुल्फिकर अली अहमद जलालुद्दीन लखनवी आगा डरकर भाग रहे हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।